बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। बड़ी अदालत से आज बड़ा फैसला आएगा। पंजाब केपी के इलेक्शन आज खुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस ने बताया कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन के तहत निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर्स किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं। असम्बली का तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, 90 दिन का वक्त असम्बली तहलील के साथ ही शुरू हो जाता है। असम्बली तहलील होने के बाद वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? कार्रवाई का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। और रुकनी बेंच टूटने के बाद 5 जजेस साहिबान ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के तहत निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं। सवाल उठाया, क्या हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही? 90 दिनों में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। अटॉर्नी जनरल से कहेंगे आईनी नुकात पर मावनत करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन के तहत सदर और गवर्नर फैसले में काबीना की एडवाइस के पाबंद हैं। क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जहां सवाबदेदी इख्तियार हो वहाँ किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या निगरान वजीर आला इलेक्शन की तारीख की एडवाइस गवर्नर को दे सकता है? इस पर वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि इलेक्शन की तारीख और निगरान हुकूमत का कयाम एक साथ होता है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर मान लिया कि कानून सदर मुमलिकत को इजाजत देता है तो फिर सदर भी एडवाइस का पाबंद है। समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो फिर कभी नहीं होंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, अगर जजेस आइन का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो उनकी कुर्सियों का कोई फायदा नहीं। हुकूमत चाहती है पहले इमरान खान गिरफ्तार और नाअहल हों, फिर इलेक्शन हो। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ की सजा खत्म होगी तो इलेक्शन होंगे। इन शराइत पर हुकूमत से बात नहीं कर सकते। अदालत से या किसी भी और मामले से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना कर सके फिर उनकी कुर्सियों का फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा यानी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फिर तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ़ होने चाहिए, उनका पैसा उनको माफ़ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा? जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याह्या अफरीदी का मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के तरीक़ाकार का नोटिस जस्टिस फाइज ईसा ने आज के केसेस सुनने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत उस्मा के सीनियर तरीन जज ने रिमार्क्स दिए कि पुराने केसेस के बजाय नए मुकदमात लगा देना इंसाफ का आधा कत्ल है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला था केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने का। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याह्या अफरीदी ने केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने के तरीक़ेकार का नोटिस ले लिया। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तमाम रिकॉर्ड समेत फौरी तौर पर तलब कर लिया। फलां केस फलां बेंच की बजाय फलां बेंच के सामने लगेगा। ये इख्तियार रजिस्ट्रार को कैसे हासिल है? जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, हम चाहते हैं शफाफियत होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रार केस एक से दूसरे बेंच में लगा दे तो शफाफियत कैसे होगी? लगता है रजिस्ट्रार मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को ये कह सकता हूँ कि फलां केस फलां बेंच में लगा दें? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से ही मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। जस्टिस याह्या ने इस्तफसार किया कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी साहब थे, बेंच क्यों तब्दील हुआ? साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनरानी ने लुकमा दिया कि लोग पूछते हैं हमारे केसेस नहीं लगते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज समाअत के लिए मुकर्रर करदा मुकदमात सुनने से इनकार कर दिया। कहा, बगैर वजूहात अचानक बेंच तब्दीली से साइलीन और अवाम में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। हमारा हल्फ कहता है कि कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत बरकरार रहेगी, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए कमी की गई है। हालिया कमी के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 267 रुपए, लाइट डीजल 184 रुपए 68 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 187 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर पर बरकरार है। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कीमतों में कमी का ऐलान किया। डीजल की कीमत है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही और ये कीमत 280 रुपए फी लीटर जो है ये बरकरार रहेगी। पेट्रोल की जो कीमत है जो इस वक्त 272 रुपये है,
इसमें 5 रुपए कमी के साथ नई कीमत जो होगी वो 267 रुपए फी लीटर होगी। इसके जो साथ तीसरी आइटम है केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, उसकी मौजूदा कीमत 202 रुपये 73 पैसे है। इसको 15 रुपए की कमी के साथ 187 रुपये 73 पैसे किया जा रहा है। और लाइट डीजल ऑयल जिसकी इस वक्त कीमत 196 रुपये 68 पैसे है, उसको 12 रुपए की कमी के साथ 184 रुपये 68 पैसे किया जा रहा है। हुकूमत ने 5 रुपए पेट्रोल सस्ता करके आवाम के साथ मजाक किया है। जब महंगा करते हैं तो 30 से 35 रुपए का इजाफा किया जाता है, अब सस्ता किया है तो सिर्फ 5 रुपए क्यों? शहरी मामूली रिलीफ पर फट पड़े, हुकूमत से मजीद रिलीफ देने का मुतालबा। 30 रुपए महंगे हुए, 5 रुपए सस्ते हुए, ये क्यों हुए? जो लोग बड़े बड़े लोग हैं जहाँ वजारत कर रहे हैं उनको तो इस चीज़ों का कोई नुकसान या फ़ायदा तो नहीं है। इसका नुकसान और फ़ायदा तो हम लोगों को पता चलता है। जब महंगे होते हैं तो 50-60 रुपए महंगे होते हैं, ये तो आवाम के साथ दिन ब दिन मजाक होता जा रहा है। 5 रुपए की चीज़ आजकल कोई मायने नहीं रखती ना। अब इन्होंने 5 रुपए कम कर दिए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये 5 रुपए 10 रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 50 भी कम करे तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता सर। मजीद ये है कि जो लीटर पे पहले था सर उसी पे भी आ जाए तो हम खुश हैं, राजी हैं। 55 रुपए कम करते, इतनी महंगाई के दिनों 5 रुपए कम करे, लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या आवाम? करने चाहिए तो 55 रुपए कम करते ना, 35 रुपए कम कर दे। कपड़े तो बेचे नहीं उसने अभी तक, कपड़े बेच के पेट्रोल सस्ता करवा दे, ऑर्डर नहीं दे रहा तो भाई। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा एहसान किया है हम पे, 5 रुपए कम कर दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। 5 रुपए से क्या होता है? बढ़ाई भी तो कितने थे, पहले 250 रुपए था पेट्रोल, अब 272 रुपए करके अगर इन्होंने 5 रुपए कम कर दिए तो पता नहीं कितना बड़ा एहसान किया है आवाम के ऊपर। वैसे ही आवाम मर रही है। 5 रुपए कम कर रहे, 50 रुपए बढ़ा तो दिए, कम अज कम 100 रुपए होने चाहिए। पेट्रोल पर थोड़ा सा रिलीफ मिला तो गैस महंगी कर दी गई। LPG की फी किलो कीमत में 12 रुपए का इजाफा, घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 44 पैसे महंगा कर दिया गया। आवाम को बिजली के भी झटके, नेपरा ने बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट महंगी। सारिफीन पर 9 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जमानतों की हैट्रिक, कप्तान को रिलीफ पर रिलीफ। इमरान खान की एक दिन में 3 केसेस में अबूरी जमानत मंजूर। लाओ लश्कर के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने अदम पेशी पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं। पेशियों के इम्तिहान में कप्तान के 100/100 नंबर। तमाम अदालतों की समातों और फैसलों का हवाला जानते हैं मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट में। पेशियों के इम्तिहान में कप्तान के 100/100 नंबर। इमरान खान की एक दिन में 3 अदालतों में पेशियां। पहले ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षंदा शाहीन की अदालत में पेश हुए। वकील ने मौकफ इख्तियार किया। इमरान खान ने FIA को तफ्तीश में शामिल होने के लिए मुतादिद बार दरखास्त की, मगर शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, लिहाजा इमरान खान की जमानत कन्फर्म की जाए। FIA प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत की। महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने PTI सरबराह की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुतादिद बार तलबी और बार बार इस्तिस्ना मांगने के बाद बिलाखिर इमरान खान इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान को जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मिल गई। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तलबी के बावजूद PTI सरबराह सेशन कोर्ट में पेश नहीं हुए। समाअत के दौरान PTI वकील ने मौकफ इख्तियार किया। सिक्योरिटी खदशात के बाइस इमरान खान पेश नहीं हो सकते। एडिशनल सेशन जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, यह कौन सा तरीका है? इमरान खान 11 कोर्ट्स में पेश हो सकते हैं, कचहरी में क्यों नहीं आ सकते? नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज पर हमला केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुए। अदालत ने 9 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 3 पेशियों के बाद इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ गए। PTI कारकुनों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोल दिया। मरकजी गेट को धक्के मारकर जबरदस्ती खुलवा लिया। CCTV कैमरा और शीशे भी तोड़ दिए। दूसरी तरफ लाहौर जमान पार्क में PTI के बैनर्स उतारने के लिए बल्दिया की टीम पहुंची तो कारकुनों ने डंडे उठा लिए। डंडा बरदार कारकुन सरेआम कार्य सरकार में मुदाखलत करते रहे। PTI कारकुनों ने कानून हाथ में ले लिया। हमला करने वाले 25 कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की पेशी के दौरान खिलाड़ी जोश में होश खो बैठे। PTI कारकुनों ने जुडिशल कम्प्लेक्स पर धावा बोल दिया। बिफरे कारकुन जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट को धक्के मारते रहे। बंद गेट को जबरदस्ती खोल दिया। कारकुन सिक्योरिटी अमले से तल्ख कलामी करते रहे। गेट फैलान कर अंदर दाखिल हो गए।
कारकुनों ने जुडिशल कम्प्लेक्स में लगे CCTV कैमरे तोड़ दिए। बेलगाम कारकुनों ने शीशे भी तोड़ डाले। दूसरी तरफ लाहौर जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उतारने के लिए बल्दिया का अमला आया तो PTI कारकुनों ने डंडे उठा लिए। डंडों से लैस कारकुन सरकारी अमले पर टूट पड़े। हमले के डर से अमला वापस चला गया। दूसरी तरफ इमरान खान की अदालत पेशी के दौरान कप्तान की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार तेज रफ्तार डाले से नीचे गिर गए। वजीर दाखिला के हुक्म पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के 25 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान समेत जो भी हमले में मुलविस है सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इमरानी टोले ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, दरवाजा भी तोड़ा। गुंडागर्दी करने वाले इमरानी टोले के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तोड़फोड़ करने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान नियाज़ी के साथ अब भी अदालतें लाडे जैसा सलूक कर रही हैं, वज़ीर दाखिला का शिकवा। इस इमरानी बदबख्त टोले के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की दफात और जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला करने, वहाँ पे तोड़ फोड़ करने, अदलिया की जो है वो इज़्ज़त और तकरीम को जो है वो सबोताज करने के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इन गुंडों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मुशीर साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती के घर पर महकमा एंटी करप्शन का छापा। तिजोरियों में पड़े 12.5 करोड़ रुपये बरामद कर लिए गए। छापा मुजफ्फरगढ़ में अब्दुल हई के आबाई घर पर मारा गया। बरामद रकम को गिनने में कई घंटे लग गए। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा के मुताबिक करप्शन की रकम साबिक वज़ीर आला ने रखवाई थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अब्दुल हई दस्ती भी एंटी करप्शन के रडार पर। मुजफ्फरगढ़ में वाक़ई घर पर छापा। एंटी करप्शन ने मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की सूरत में 2 तिजोरियों में छुपाया गया काला धन बरामद कर लिया। कुल मालियत 12.5 करोड़ से जाहिद। छापा मार टीम को नोट गिनने में घंटों लगे। न्यूज़ से गुफ्तगू में डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा ने बताया कि ये रकम मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में हासिल की गई कमीशन और साबिक वज़ीर आला की तरफ से दी गई। डीजी एंटी करप्शन ने उम्मीद जाहिर की कि फरार मुलजिम अब्दुल हई दस्ती जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। मुलजिम की गिरफ्तारी और तफ्तीश के बाद मजीद कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मुमकिन है शवाहिद मिलने पर साबिक वज़ीर आला को भी बेटे समेत गिरफ्तार किया जाए। फराह गोगी के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर ने तहकीकात का आगाज कर दिया। फराह गोगी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में RPOs, कमिश्नर, DPOs और DC वगैरह के तबादलों के एवज अरबों रुपए बतौर रिश्वत लेती रहीं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग। साबिक खतून अव्वल की सहेली फराह गोगी FIA के रिडार पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक फराह गोगी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में RPOs, कमिश्नर्स, DPOs और DC वगैरह के तबादलों के इवज अरबों रुपए बतौर रिश्वत लेती रही। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट में साल 2021 में 60 करोड़ रुपए मालियत की 10 एकड़ अराजी अपनी कंपनी अल मुइज डेयरीज एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर गैर कानूनी तौर पर सिर्फ 8 करोड़ में लाट करवाई। इसके अलावा फराह गोगी ने सरकारी अफसरान पर दबाव के जरिए ठेके के टेंडर गैर कानूनी तौर पर अवार्ड करवाने की मद में भी करोड़ों रुपए बतौर रिश्वत लिए। फराह गोगी के जाती बैंक अकाउंट में गुज़श्ता दौरे हुकूमत के पिछले 3 साल में तकरीबन 84 करोड़ रुपए जमा करवाए गए जो इनके दराए आमदन से मुमासलत नहीं रखते। फराह गोगी के तमाम बैंक अकाउंट्स में मजमूई तौर पर गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तकरीबन 1 अरब से ज्यादा रुपए कैश जमा करवाए गए। सिर्फ साल 2019 और 20 में फराह गोगी के बैंक अकाउंट्स में तकरीबन 41 करोड़ रुपए कैश जमा करवाया गया। FIR की बुनियाद पर फराह गोगी के रेड वारंट जारी होने का कभी इम्कान है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट आज से इस्तांबुल में शुरू होगी। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मालिक की 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की शिरकत करेंगे। एप्सप के प्लेटफॉर्म से पहली बार पाकिस्तानियों के प्राइवेट सेक्टर की 18 के करीब यूनिवर्सिटीज़ के चेयरमैन, वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और तालीमी माहिरीन शरीक होंगे। पाकिस्तानी वफद की क़यादत प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस्तांबुल से नुमाइंदे खसूसी इब्राहिम लक्की से। जी इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तुर्किया के शहर इस्तांबुल में मौजूद हूँ जहाँ 1 मार्च से 3 मार्च तक यूरी हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका इनेकाद हो रहा है जिसमें दुनिया की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के जो है 2000 के करीब एक्सपर्ट्स जो है वो इसमें शिरकत करेंगे। और ये पहला मौका है कि एप्सप के प्लेटफॉर्म पर ये इन यूनिवर्सिटियों को ये एक मौका मिला है कि वो दुनिया की दीगर यूनिवर्सिटियों के सामने अपनी यूनिवर्सिटियों को एक ब्रांड के तौर पर जो पेश करें ताकि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसमें इजाफा हो। जो इस
इस जो कॉन्फ्रेंस में जो शिरकत है इसका जो रवा है वो प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान है, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की शिरकत को यकीनी बनाया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगी। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो है पाकिस्तान पवेलियन के नाम से जो है एक एजुकेशनल एग्जीबिशन जो है वो होगी, जिसमें दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान पवेलियन को विजिट करेंगे। और ये पहला मौका है कि यूरी हायर एजुकेशन कमीशन में शम्स हलाली परचम तले पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज खुद को जो है एक ब्रांड के तौर पर यूरोप और दीगर यूनिवर्सिटियों को के सामने जो है वो खुद को पेश करेंगी और इसमें मुतअद्दिद मुआहदे होंगे यूनिवर्सिटीज के दरमियान। इससे कबल जो है तुर्की के शहर इस्तांबुल की 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों ने मुतअद्दिद मुआहदे किए। बताया जा सके दुनिया को कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सेक्टर जो है वो किसी भी दुनिया के हायर एजुकेशन सेक्टर से कम नहीं है। जी इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि एप्सप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का इस्तांबुल के बास्फोरस ब्रिज पर खूबसूरत क्रूज में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के शुरका के लिए इशाया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था कि यूरो एजुकेशन समिट पाकिस्तान में का सॉफ्ट इमेज उजागर करेंगे। इशाया में शुरका को सर्टिफिकेट्स भी पेश किए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्किया जिंदाबाद। एफसेप की तरफ से तुर्किया में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के शुरुका के लिए शाइया तकरीब से खिताब में प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था कि एफसेप के प्लेटफॉर्म से यूनिवर्सिटीज को दुनिया में अपनी ब्रांडिंग करने का मौका मिलेगा। चेयरमैन एफसेप के मुताबिक एफसेप की कोशिश से पूरी समिट में दुनिया के माहिरीन को पाकिस्तान आने की दावत देंगे ताकि मुल्क का सॉफ्ट इमेज उभरे। बहुत कुछ हम टर्की यूनिवर्सिटी से सीख सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो हम इनसे शेयर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की यूनिवर्सिटीज ने आना है, मलेशियन यूनिवर्सिटीज ने आना है। तकरीब से रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, पूरी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर को फरोग मिलेगा। हम नौजवानों को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बना रहे हैं। अगस्त में पाकिस्तान में सी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के जरिए नौजवान को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बनवाने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटीज पहचानी जाती है कि वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही है अपनी ना सिर्फ सोसाइटी लाइफ में बल्कि इकोनॉमिक लाइफ में। तो एफसेप ने हमने जो प्लेटफॉर्म किया है मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अशाइये में तमाम यूनिवर्सिटीज के शुरका ने भी खिताब किया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना है कि यूरी समिट पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब का जरिया साबित होगी। कौमी इश्तराक के जरिए दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से रवाबित मजबूत होंगे। मज़ीद जानते हैं इस्तांबुल में मौजूद हमारे नुमाइंदे इब्राहिम लक्की से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं इस्तांबुल में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान की भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो एक्सपर्ट्स हैं एफसेप के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर यूरी हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हैं, जहाँ पर यूरोप समेत मलेशिया और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आएंगी, सोशल नेटवर्किंग करेंगी और एक दूसरे के साथ मुआहदे करेंगी। इस वक्त हमारे साथ सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। तुर्की इस्तांबुल में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर लाया गया है और दुनिया के सामने जो है हमारी यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने खुद की ब्रांडिंग करेंगे। क्या कहना चाहिए? एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का यूरी पे इकट्ठे होना, ये एक हिस्ट्री क्रिएट की है एफसेप ने। तो इस पे मैं चेयरमैन एफसेप को जो है वो मुबारकबाद पेश करती हूँ। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट स्टेप। और इसी तरह हम लोग जो है वो जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे दुनिया के साथ, एक दूसरे से सीखेंगे कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो यूरी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं और हमें एक दूसरे के साथ जो है वो मुआहदे भी साइन करने हैं। लेकिन मैम इससे हमारे जो एजुकेशन हायर एजुकेशन है पाकिस्तान में, उसको क्या कैसे हम उसको इन्हांस कर सकते हैं? क्या मुआहदे क्या हैं, इस बारे में आप बताइएगा ताकि पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है वो भी ये देखना सुनना चाहते हैं। एक्चुअली यूरी का जो बुनियादी मकसद है उससे ये होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, स्टूडेंट को एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे भेजा जा सकता है, फैकल्टी को एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे भेजा जा सकता है। इसके अलावा जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो इनिशिएट किए जा सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यूरी जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, ना सिर्फ यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बल्कि आप जो है वो मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ और टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। मैम बहुत शुक्रिया। जो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद को बताएंगे दुनिया की दीगर यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स आएंगे कि पाकिस्तान हायर एजुकेशन में उसका अपना एक मुकाम है और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एफसेप के प्लेटफॉर्म पर चौधरी अब्दुल रहमान की क़यादत में खुद को बताएंगे कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको कैसे
जो है वो ब्रॉड अप जो है उसका किया जा सकता है। जी इब्राहिम लकी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज ऑफिस में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और पंजाब पुलिस के माबैन MOU पर दस्तखत हो गए। सुपीरियर ग्रुप की जानिब से शोहदाए पुलिस के बच्चों को मुफ्त तालीम देने पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात जानते हैं अरसलान हैदर की रिपोर्ट में। आईजी ऑफिस में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और पंजाब पुलिस के माबेन MOU पर दस्तखत। तकरीब में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हामिद यूनस समेत सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। आईजी पंजाब ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की एजुकेशन सेक्टर में काविशों को सराहा और पुलिस अफसरों और अहलकारों के बच्चों के लिए फीस में खुसूसी रियायत का शुक्रिया अदा भी किया। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि इस MOU की बदौलत महकमा पुलिस के शोहदा के बच्चे अब मयारी तालीम हासिल कर सकेंगे। सूबे भर के RPOs और DPOs को हिदायत की जाएगी कि अपने इजला में शोहदा के बच्चों तक ये पैगाम पहुँचाएं। सुपीरियर जो ग्रुप है आपका, उसमें हमारे साथ बड़े एक अच्छा ताउन पहले भी किया है और आज हमने एक हाजिर सर्विस, रिटायर्ड, डेथ इन सर्विस, इन तमाम लोगों के साथ जो हमारे बच्चे हैं इन कैटेगरीज़ के, वो आपकी यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में जब जाएंगे और स्कूल्स में तो उनको एक ख़ास परसेंटेज 50% के करीब उसको वो ऑफ किया जाएगा एडमिशन में और बाकी चीज़ों में। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू अब्दुल रहमान साहब एंड हिज टीम। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल कि आपके सुपीरियर ग्रुप ने हमें इस काबिल समझा और हमारे साथ ये MOU साइन किया। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हामिद यूनस ने आईजी पंजाब की अपने महकमे के लिए काविशों की तारीफ की और सुपीरियर ग्रुप की जानिब से तालीमी अमल में तावन की यकीन दहानी कराई। टायर्स उनके जो बच्चे हैं वो एक अच्छे इदारे में पढ़ने के ख्वाह हैं, तो उनको फ्री एजुकेशन का आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है। और इसी तरह से जो अभी हाजिर सर्विस अफसरान हैं या जवान हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी अच्छे इदारे में पढ़ें, तो उनके लिए भी आईजी साहब की ख़ास कह लें इंस्ट्रक्शन के ऊपर 50% जो है उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरह से अदर स्कॉलरशिप्स भी हैं जो इस मेमोरेंडम के अंदर हमने साइन किए। तकरीब के इख्तिताम पर आईजी पंजाब ने सुपीरियर ग्रुप की टीम और ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ और लाहौर रंग अयाज शुजा का शुक्रिया अदा भी किया। कैमरामैन एहसन के साथ अरसलान हैदर, नियो न्यूज़। माशी सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें कि वजारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। वजारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा चंद महीनों में महंगाई में इजाफे का इम्कान है। आने वाले दिनों में महंगाई की शरह 28 से 30% तक हो सकती है। गैर यकीनी सियासी और माशी सूरत हाल के बायस महंगाई बढ़ रही है। रुपये की कदर और तवानाई की कीमतों में इजाफे पर महंगाई बढ़ी है। जुलाई से जनवरी तक महंगाई 25.4% रही। नाजरीन, खबर है खेल के मैदान से। एक और मैदान में PSL की रंगीनियां। रावलपिंडी भी मेजबानी के लिए तैयार। आज पिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। सीजन 8 के पहले लीग के मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम ने कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दी थी। कराची की टीम 200 रन के ताकुब करते हुए 197 रन ही बना पाई थी। पॉइंट्स टेबल पर 6 मैचेस से 2 जीतकर कराची किंग्स का चौथा नंबर, जबकि पेशावर ज़ल्मी 5 में से 2 मैचेस जीतकर 5वें नंबर पर मौजूद है। दोनों टीमों के दरमियान PSL में अब तक 18 मुकाबलों में 13 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी कामयाब रही, जबकि 5 मैच कराची के नाम रहे। ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी पर कौमी कप्तान बिस्मा मारूफ मुस्ताफ़ी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का ट्वीट, लिखा कि बिस्मा मारूफ का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। बिस्मा मारूफ बतौर खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए दस्तियाब होंगी। पाकिस्तानी वीमेंस हॉकी टीम की खिलाड़ी शाहिदा रजा इटली जाते हुए कश्ती में हादसे में जान की बाजी हार गईं। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब पलकों पर सजाए खातून कौमी हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा समंदरी सफ़र के दौरान कश्ती हादसे में जाँ बहक हुई। वाक़या इटली के पास समंदरी सफ़र के दौरान पेश आया। कश्ती पहाड़ से टकरा कर उलट गई। हादसा शाहिदा रजा जिंदगी की बाजी हार गई। कराची के इलाके साइट एरिया गनी चुरंगी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 6 गाड़ियां और 2 वाटर बाउजर ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह भी मालूम ना हो सकी। थाना कंदकोट में तंगवानी की हदूद में डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया।
जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू भी मारे गए। जख्मी एहलकार को इलाज के लिए रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। सदारती अवार्ड याफ्ता कारी नवीदुल हसन लखवी को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कारी नवीदुल हसन लखवी गुज़िश्ता रोज़ हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा जामिया सल्फिया में अदा की गई, जिसमें मुल्क भर से शयूख, क़ुराइक और माइकराम और अजीज़ व अकारिब समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जिसके बाद उनको मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकामी मदरसे में तदरीस के साथ साथ अपना इदारा भी चला रहे थे। अब बात करें कुछ मौसम की कि लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। 24 घंटों के दौरान बारिश के दूसरे स्पेल ने मौसम में खुनकी बढ़ा दी। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। रात के होने वाली बारिश के बाद मंगल को शाम ढलते ही लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में हल्की बारिश से जाती सर्दी को एक बार फिर ब्रेक लग गया। 12 इलाकों में दर्जा हरारत ताहाल नुक्ता अंजमात से नीचे है। मौसम की खबर देने वालों ने आइंदा 24 घंटों में शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, वस्ती पंजाब और पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। आपको एक बार फिर मौसम के हवाले से अपडेट करते चलें कि महकमा मौसमियात ने एक बार फिर मौसम के लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल फिर बरस पड़े। 24 घंटों के दौरान बारिश के दूसरे स्पेल ने मौसम की खुनकी मज़ीद बढ़ा दी है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। रात के होने वाली बारिश के बाद मंगल को शाम ढलते ही लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में हल्की बारिश से जाती सर्दी को एक बार फिर ब्रेक लग गई। 12 इलाकों में दर्जा हरारत ताहाल नुक्ता अंजमात से नीचे है। मौसम की खबर देने वालों ने आइंदा 24 घंटों में शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, वस्ती पंजाब, पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बारखान में असली के मकाम पर आसमानी बिजली गिरने से 100 से ज़ायद जानवर हलाक हो गए। सराय के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने के वक्त तमाम मवेशी झोंपड़ियों में बंद थे। नागहानी वाक़या की फौरी इत्तला के बावजूद इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से तमाम भेड़ बकरियां हलाक और सामान जलकर राख हो गया है। साइंसदानों ने संगीन मौसमियाती असरात और तब्दीलियों के तहत खतरे की घंटी बजा दी। बर-ए-आज़म अंटार्कटिका के समंदर में मुसलसल दूसरे साल भी बर्फ़ की तह में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई है। अमरीकी नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर के साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में अंटार्कटिका समंदर में बर्फ़ की कमी 45 सालों की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। समंदर में रवां साल 21 फरवरी तक 1.79 मिलियन मुरबा किलोमीटर बर्फ़ पिघली है। ताहम मौसम बर्फ़ पिघलने के बायस समंदर की सतह में भी ख़तरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा है। 1969 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2023 की बर्फ़ कम से कम सबसे। यूनान में 2 ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, 26 अफराद हलाक, 85 से ज़ायद जख्मी हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक हादसा लारेजा शहर के करीब पेश आया। दोनों ट्रेनें पटरी से उतर गईं और आग लग गई। इलाके में धुएं के बादल भी छा गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रूस ने यूक्रेन के अहम शहर पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक बखमूद शहर का मुहासरा तंग कर दिया गया और रूसी फौज ने रिग्स ग्रुप को मैदान में उतार दिया है। बखमूद पर कब्जा 1 साला जंग में रूस की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लिया। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में एक बार फिर पहले नंबर पर आ गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के बानी मालिक एलन मस्क के असासों की मालियत 187 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। दौलत में इजाफे की वजह टेस्ला की शेयर्स की कीमत में गैर मामूली इजाफा है। यूँ अमरीकी अरबपति ने फ्रांसीसी अरबपति बर्नार्ड आर्नल्ड से पहली पोजीशन भी छीन ली है। गुज़िश्ता माली साल एलन मस्क के असासों की मालियत 304 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। दोबारा इस मकाम तक पहुंचने के लिए एलन मस्क को अब भी 153 अरब डॉलर दरकार हैं। आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया से अपडेट करें कि मोबाइल फ़ोन से सिग्नल के बगैर पैगाम भेजना अब सारिफीन के लिए भी आसान होगा। नए मोबाइल फ़ोन में ये फ़ीचर मुतारिफ करा दिया गया है। मोटोरोला के नए मोबाइल फ़ोन में ऐसा फ़ीचर शामिल कर लिया गया है जिसके ज़रिए मोबाइल नेटवर्क ना होने के बावजूद पैगाम भेजना मुमकिन हो सकेगा। मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने अपना सैटेलाइट खला में भेज दिया है जो ज़मीन पर उस कंपनी के मोबाइल डिवाइसेस को बराह रास्त आपस में रब्ता करने में मदद फराहम करेगा। दीगर कंपनियां भी इस सर्विस को जल्द अज जल्द आम सारिफीन तक पहुँचाने के लिए कोशा हैं। माफिया डॉन मुखालिफ ग्रुप के साथ लड़ाई में कत्ल, बेटे ने बाप का बदला लेने की ठान ली। एक्शन से भरपूर फिल्म एंड ऑफ लॉयल्टी का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 मार्च को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान की आवाज़।